आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं बॉलीवुड रिपोर्टर की टॉप न्यूज। कौन है वो लड़की जो बनने वाली है धर्मेंद्र के परिवार की बहू? कौन है वो जिसके घर जाएगी सनी के बेटे की बारात? कौन है वो मिस्ट्री गर्ल जिसके साथ साथ फेरे लेंगे करण देओल? खबर है कि 7 जून को देओल परिवार में शादी की शहनाई बजने वाली है। सनी देओल के बेटे करण देओल अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड दिशा रॉय के साथ 7 फेरे लेने जा रहे हैं। खबर है कि देओल परिवार ने दोनों की सगाई भी करवा दी है। E24 ने अपनी रिपोर्ट में आपको पहले भी बताया था कि किससे हुई है करण देओल की सगाई। धर्मेंद्र के परिवार में आने वाली बहू किस बॉलीवुड घराने से है? जी हाँ, दिशा मशहूर फिल्म मेकर विमल रॉय की परपोती है। दिशा के परदादा की कई फिल्मों में काम कर चुके हैं धर्मेंद्र। आपको बता दें कि फिल्मी घराने से होते हुए भी दिशा ने बॉलीवुड में कदम नहीं रखा। कहा जा रहा है कि वो दुबई से है और वो ट्रेवल एजेंसी में मैनेजर के तौर पर काम करती है। बता दें कि देओल परिवार में इन दिनों करण और दिशा की शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। खबर ये है कि शादी 7 जून को हो रही है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही धर्मेंद्र और प्रकाश कौर की मैरिज एनिवर्सरी के दिन करण देओल की सगाई उनकी गर्लफ्रेंड दिशा रॉय के साथ हुई है। करण देओल अपनी सगाई के लिए दादा धर्मेंद्र और दादी प्रकाश कौर की एनिवर्सरी का दिन ही चाहते थे और फिर इस मौके पर दोनों ने परिवार के साथ इकट्ठा होकर सगाई का कार्यक्रम रख लिया। बताया जा रहा है कि करण देओल की शादी को सगाई की ही तरह निजी रखा जाएगा। वहीं ये भी खबर आई है कि ये शादी मुंबई के ताज होटल में होगी और कहा जा रहा है कि दिशा अपनी शादी की तैयारियों को लेकर इन दिनों मुंबई में ही है और बहुत जल्द कपल शादी के बारे में ऐलान करेगा। वैसे कुछ दिन पहले E24 ने एक रिपोर्ट दिखाई थी कि करण देओल किसे डेट कर रहे हैं। इसी साल वैलेंटाइंस डे के मौके पर वो दुबई में एक मिस्ट्री गर्ल के साथ स्पॉट हुए थे। बताया गया था कि करण के साथ स्पॉट हुई वो मिस्ट्री गर्ल दिशा रॉय है। करण और दिशा की दुबई वाली तस्वीरें खूब वायरल भी हुई थी। तब देओल परिवार के एक करीबी ने बताया था कि करण देओल एक सीरियस रिलेशनशिप में है। दोनों 2 साल से एक साथ है, एक दूसरे पर फिदा है और जान छिड़कते हैं। करण एक प्राइवेट पर्सन है और इसी वजह से वो अपनी निजी जिंदगी के बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं। बता दें कि 1 साल पहले ही सनी देओल के बेटे की सगाई की खबर आई थी। तब धर्मेंद्र बीमार पड़े थे और उसी दौरान करण देओल की सगाई की खबरें मीडिया में छाई थी। उस वक्त दादा धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ने की वजह से करण और दिशा की सगाई की बातें सामने आई थी। तब ये भी कहा गया था कि घर में शादी की तैयारियां जोरों पर है। दरअसल पिछले साल धर्मेंद्र एक फिल्म की शूटिंग के दौरान घायल हो गए थे, जिसके चलते उन्हें ICU में भर्ती कराया गया था। हालांकि जैसे ही करण देओल की सीक्रेट सगाई की खबरें फैली, देओल परिवार की तरफ से सगाई की खबरों का खंडन भी कर दिया गया। बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र अपने पोती की शादी देखना चाहते हैं। अपने दादाजी की इच्छा पूरी करने के लिए करण देओल अपनी गर्लफ्रेंड संग 7 फेरे लेने जा रहे हैं। करण देओल परिवार से तीसरी पीढ़ी के एक्टर है। उनकी शादी के जरिए बॉलीवुड के इस चर्चित परिवार में लंबे समय बाद शहनाई गूंजेंगी। इससे पहले साल 1996 में बॉबी देओल की शादी हुई थी। बता दें कि साल 2019 में सनी देओल ने अपने बेटे करण के लिए फिल्म पल पल दिल के पास बनाई थी। करण की ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। करण को उसके बाद से बॉलीवुड में किसी भी प्रोडक्शन हाउस की फिल्म नहीं मिली है। कहा जा रहा है कि करण पापा सनी, दादा धर्मेंद्र और चाचा बॉबी के साथ फिल्म अपने 2 में नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट E24।
दुनिया भर में एक साथ देखने को मिलेगी आदि पुरुष की झलक। 9 मई को 70 देशों में प्रीमियर होगा फिल्म का ट्रेलर। साउथ सुपरस्टार प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म आदि पुरुष का फैंस लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं। पिछले साल दिवाली के मौके पर इस फिल्म का टीजर जारी किया गया था, जिसे लेकर कई तरह की कंट्रोवर्सीज हुई। इसके बाद मेकर्स ने लोगों के रिस्पांस को देखते हुए फिल्म में कुछ बदलाव करने का फैसला लिया। इन्हीं सब वजह से आदि पुरुष की रिलीज डेट भी टालनी पड़ी। ऐसे में अब वो दिन नजदीक आ गया है जब ये फिल्म फाइनली थिएटर्स में दस्तक देगी। इसी बीच मेकर्स ने आदि पुरुष की ट्रेलर लॉन्च डेट का भी ऐलान कर दिया है। ओम राउत के डायरेक्शन में बनी इस पीरियड ड्रामा फिल्म का ट्रेलर आने वाली 9 मई को धमाकेदार तरीके से जारी किया जाएगा। हाल ही में आदि पुरुष के लीड एक्टर प्रभास ने फिल्म से जुड़े पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, जय श्री राम। ट्रेलर रिलीजिंग ऑन 9 मई। इस खबर के सामने आने के बाद फैंस ट्रेलर के लिए काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। ट्विटर पर #आदि पुरुष और #प्रभास भी ट्रेंड होने लगा। इसके अलावा ट्रेलर से जुड़ी दूसरी खबर ये है कि मेकर्स ने इसे ग्लोबली रिलीज करने की प्लानिंग की है। बताया जा रहा है कि आदि पुरुष का ट्रेलर केवल भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, हांगकांग, जापान, ब्रिटेन और रूस समेत कई देशों में लॉन्च किया जाएगा। वहीं आदि पुरुष को लेकर एक और इंटरनेशनल न्यूज ये है कि रिलीज से पहले इस फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर किया जाएगा। दरअसल 7 जून से लेकर 18 जून तक न्यूयॉर्क में ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होने वाला है। इस फिल्म फेस्टिवल के दौरान ही 13 जून को आदि पुरुष का प्रीमियर किया जाएगा। फिल्म की बात करें तो आदि पुरुष रामायण से प्रेरित एक पौराणिक फिल्म है, जिसमें प्रभास भगवान श्री राम यानी आदि पुरुष का किरदार निभाएंगे। वहीं सैफ अली खान लंकेश का रोल प्ले कर रहे हैं, जबकि कृति सेनन इस फिल्म में माता सीता के किरदार में नजर आएंगी। इस फिल्म का डायरेक्शन ओम रावत ने किया है, जो आने वाली 16 जून को सिनेमा घरों में दस्तक देगी। आदि पुरुष एक पैन इंडिया फिल्म है जिसे हिंदी और तेलुगु भाषा में शूट किया गया है। इसके अलावा ये फिल्म तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषा में भी डब की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, यू आर वाचिंग E24। मैं आपके साथ सिद्धांत, और आज जिस फिल्म के बारे में मैं यहाँ बात करने वाला हूँ, वाकई में वो किसी भी मायने में एक रीजनल सिनेमा की फिल्म नहीं लगती है, क्योंकि इस फिल्म में सस्पेंस तो कूट कूट के भरा हुआ है। इस फिल्म में धमाकेदार डायलॉग्स भी हैं, और ये मैं आपको सच्ची सच्ची बता रहा हूँ कि इस फिल्म को जब आप देखेंगे ना, आप एक ऐसे डार्क साइड से रूबरू होंगे जो शायद आप कभी जिंदगी में भी देखना नहीं चाहते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फिल्म जैक्सन हॉल्ट की। सो लेट्स वेलकम नीतू चंद्रा और नितिन चंद्रा एंड निश्चय अभिषेक। बहुत बहुत स्वागत है आपका E24 पे। थैंक यू सो मच। अच्छा, इधर उधर बातों के नहीं करता हूँ, मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ कि जब मैं ट्रेलर देख रहा था और मैंने अचानक से ट्रेलर पॉज किया, और सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आया वो ये कि इस कहानी ने जन्म कहाँ से लिया। क्योंकि कुछ आया होगा माइंड में, पेपर पे कुछ उतरा होगा, फिर उस आइडिया को लेकर आप लोकेशन पे गए होंगे, 19-20 करके कुछ और शूट हुआ होगा जो फाइनल आउटपुट हमारे सामने है। तो मैं कैप्टन ऑफ द शिप आपसे जानना चाहूँगा कि ये कहानी कहाँ से ओरिजिन हुई। ये कहानी एक डिस्कशन, हम लोग कुछ 3-4 मित्र थे, कुछ सीनियर एक्टर थे हमारे, हम लोग बैठे हुए थे कि कैसी कहानियाँ बने जिसमें बहुत पैसे भी खर्च ना हो और थ्रिलिंग भी हो। सबको मज़ा आता है, किसी का भी जो है फेवरेट जॉनर में वो थ्रिलर होता ही है, सब देखना चाहते हैं, सब, हर इंसान जो है वो इंट्रीग्ड है, क्यूरियस रहता है चीज़ों को जानने के लिए। तो फिर ऐसे ही बातों बात में हुई कि यार कोई ऐसी कहानी हो कि एक आदमी को 2 लोग मारेंगे और तीनों एक कमरे में। अब ये आइडिया का जो बीज, जो जर्म ऑफ द आइडियाज हो जाता है, ये मेरे दिमाग में बैठ गया कि अरे क्या कहानी हो सकती है, कहाँ हो सकती है। तो स्टेशन हमेशा से, हम मेरे बचपन से ही हम लोग बहुत स्टेशंस पे, हर मध्यम वर्ग के लोगों का स्टेशन पे ज़रूर जाना होता है, साल में 5 बार कम से कम। तो बहुत बार स्टेशन जाना आना, कई स्टेशन से हम निकलते थे जब रात में जहाँ ट्रेनें नहीं रुक रही हैं। तो वो देख के कभी कभी बड़ा वैसा सब फील भी होता था कि अरे ये देखो कैसा पुराना सा स्टेशन है, एक लटक रहा। और हॉलीवुड ने भी बहुत सारी कहानियाँ स्टेशन पे बनाई हैं। तो ऐसे करके फिर कुछ कहानी का कुछ और जिस्ट आया कि चलो एक बंदा होगा जो ट्रैवल करेगा और फंसेगा। अच्छा ठीक है, कौन से फंसेगा, कौन फंसा रहा है, वो क्या चाहता है, वो क्यों चाहता है। ऐसे धीरे धीरे करते करते 2016, 17, 18 फिर बीच में एक डिस्टोपियन समय आया जब सब लोग मायूस, नेगेटिव हो चुके थे ड्यूरिंग द कोरोना। तो वो समय भी ऐसा था जो कहीं ना कहीं मेरे कहानी को वो सूट करता था कि मेरा कैरेक्टर के अंदर
एक डिस्टोपिया आ रहा था मेरे कैरेक्टर के अंदर, जो है वो सोच रहा था कि मैं बचूंगा कि नहीं बच पाऊँ। लेकिन ये कहानी फिर फाइट और सर्वाइवल की है, जो निश्चल अभिषेक जी का जो है। तो कहानी धीरे धीरे करती रही, बनती रही, दिमाग में पकती रही। मैं दोस्तों को सुनाता रहा, सुना के उनको बहुत बार हालांकि कभी वो बोर नहीं हुए, लेकिन हर बार कुछ ऐड हो जाता है व्हेन यू आर नरेटिंग स्टोरी। फिर लिखी, फिर लोगों को पिच किया, नीतू को बताया, फिर हम लोग मिलके हम लोगों ने ढूंढा लोगों को कि आओ भाई एक ऐसी फिल्म बनाते हैं, मैथिली में बनाते हैं। ज़रूरी नहीं, क्योंकि जैसे अब हम बिहार के हैं, हम लोग सब बिहार के हैं, हम लोग भोजपुर के हैं, ये मिथिला क्षेत्र के हैं। अब ये कहानी मैथिली में इसलिए भी ज़्यादा, कुछ लोग पूछ सकते हैं आप भोजपुरी क्यों नहीं बना दी इसी कहानी को। उसका एक कारण ये भी रहा कि जो मैथिली का साहित्य है वो भोजपुरी से थोड़ा ज़्यादा ये है, ज़्यादा रिच है, ज़्यादा बातें हो रही हैं, हर साल साहित्य अकादमी मिल रहा है, तो मैथिली साहित्य बहुत है। और फिल्म के अंदर जब आप देखेंगे साहित्य का बहुत ज़्यादा इसके अंदर समावेश है, इम्पैक्ट है, कैरेक्टर बात कर रहे हैं लिटरेचर के बारे में। तो उसके लिए फिर मुझे हुआ कि नहीं यार भोजपुरी में शायद ये कहानी नहीं हो पाएगी, लैंग्वेज बैरियर, लैंग्वेज का लिमिटेशन हो जा रहा था वहाँ पे, जो कि मेरा पर्सनल मानना है। तो हमने क्या किया कि चलो भाई से मैथिली बनाते हैं। फिर हम लोकेशन ढूंढने लगे, फिर हुआ कि भाई स्टेशन पे एक्चुअल तो आप शूट नहीं कर सकते 20-25 दिन, तो हमने सेट बनाया लोकल लोगों के साथ मिलके, और सारा लोकल, मतलब कोई बॉम्बे से नहीं जा रहा, सब लोकल बनाने वाले। उसमें प्रॉप जितना ट्रेलर आपने देखा ना, तो वो स्टेशन मास्टर का कमरा दिख रहा है, वो सारा नकली है, वो सारा पीछे रखा हुआ, वो लाइट चमकना, वो जितनी चीज़ें, एवरीथिंग इज़ फेक, बट देन सिनेमा इज़ फिक्शन। तो हाँ अभिषेक, मेरा क्वेश्चन अगला आपसे था कि आपकी डेब्यू फिल्म है एक बड़े लेवल पे, और आप अपने कंफर्ट जोन, मतलब अपनी भाषा में आप काम कर रहे हैं, अपने रीजन में आप इसको शूट कर रहे हैं, और इतने कमाल के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ आप काम कर रहे हैं, तो सब कैसा रहा वहाँ पे? मतलब बहुत चीज़ें नई होंगी आपके लिए, कई चीज़ें जो आप पहले से कर चुके होंगे। बहुत कमाल का रहा, क्योंकि मैं हर मूवमेंट सीख रहा हूँ और अभी भी सीख रहा हूँ। तो somehow the whole process of film making it becomes so interesting, इसलिए बन जाता है क्योंकि हम हर बार एक अननोन टेरिटरी, अननोन जोन में जाते हैं। हमें नहीं पता होता है कि अगला मूवमेंट क्या होगा, हम क्या क्रिएट करेंगे। क्रिएटिविटी का सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि हमें पता नहीं होता है कि अगले मूवमेंट पे क्या क्रिएट होगा। तो जब हम प्रोसेस में होते हैं, जब हमारे पास एक अच्छी स्क्रिप्ट होती है और डायलॉग्स अच्छे होते हैं, वो वर्ल्ड अच्छा होता है, और हम उस स्क्रिप्ट को स्क्रीन तक लाने का प्रोसेस कर रहे होते हैं, जिसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ लगती है, लोगों का गुडविल और गुड एनर्जी लगता है, एक अच्छी टीम लगती है, और बाकी सारे लोग जब सब साथ में आ जाते हैं तो कुछ मैजिकल हो जाता है। तो समहाउ इस फिल्म में कुछ वैसा हुआ है। हम मिथिला गए, भवानीपुर में शूट हुआ इसका, उगना, हाँ, भवानीपुर गांव मधुबनी में है, और उगना हॉल्ट के पास एक बड़ा आम का बगीचा था जिसके अंदर सर ने सेट लगाया, और सेट बहुत खूबसूरत। तो मैं थोड़ा सा इसमें था कि बॉम्बे से मैं जा रहा हूँ, पता नहीं प्रोफेशनली कैसा होगा, सेट कैसा होगा, चीज़ें कैसी होंगी, लोगों को अपना काम आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। बट समहाउ ये थोड़े दिन रुके थे, ही वॉज ट्रेनिंग पीपल, ही वॉज वर्किंग विद देम। तो लोग अपने काम में बहुत संजीदा थे और लोगों ने अपना काम सब कर रखा था। और एक एक्टर के लिए व्हेन यू वॉक इनटू अ सेट, अगर दुनिया बनी मिले तो आपका काम हो गया, बहुत आसान हो जाता है। फिर आप उस दुनिया को सिर्फ ईमानदारी से निभाते हैं। तो मुझे लगा कि यार मैं ईमानदार एक्टर होना चाहता हूँ, और एक ईमानदार आदमी को सिर्फ एक बढ़िया सेटअप चाहिए ताकि वो अपनी ईमानदारी को रिटेन कर सके। हाँ, तो ये अच्छा रहा प्रोसेस। बाकी मिथिला जाके, क्योंकि मेरा घर है, और अपनी मिट्टी, अपने लोग, अपनी भाषा, अपनी बात, अपना खान पान, हाँ, सब कुछ मेरे लिए गिफ्ट था। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ, हाँ, मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ, बहुत थैंकफुल फील करता हूँ कि आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं वहाँ गया, अपनी भाषा में कोई काम किया। और अब फिल्म आपके पास है, आपके सामने है, bijo.in पर फिल्म अवेलेबल है, जैक्सन हॉल्ट, आप इसको देख सकते हैं। अच्छा नीतू जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि रीजनल फिल्मों की हम बात कर रहे हैं, और ऐसा क्या होता है कि ज़्यादातर फिल्में, मतलब मैथिली भाषा जो है
उसमें बहुत सारी कहानियां हैं जो मैंने पर्सनली सुनी है, पोएम्स बहुत अच्छे लेकिन फिल्म बनाने से लोग कतरा जाते हैं, ज़्यादा फिल्में नहीं हैं। इसका क्या रीज़न है? देखिए, कोई भी चीज़ जब शुरुआत होती है ना तो लोग डरते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उसका कोई रोड मैप नहीं है, किसी ने ऐसा कुछ बनाया नहीं है जिसको लोग फॉलो कर सकते हैं या कर रहे हैं। दूसरी भाषाओं में लोग सदियों से काम कर रहे हैं ना, मैथिली भाषा में है तो कोई फिल्म ऐसे बन नहीं रहा। जनरली जब हमने बनाई थी मिथिला मखान, उस वक्त से लेकर अभी तक हम देख रहे हैं कि पीपल जागरूक हो रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं, जो बना रहे हैं, अच्छे फिल्म मेकर्स आ रहे हैं। एक्चुअली मैथिली में ज़्यादा अच्छे फिल्म मेकर्स आ रहे हैं इन कंपैरिजन टू भोजपुरी। यू नो, पीपल आर गेटिंग अप, राइजिंग अप। तो इस तरह से उनको भी एहसास हो रहा है कि कैसे विद्यापति जी की स्टोरी बतानी है, अपने खान पान की स्टोरी बतानी है, मखाना की स्टोरी या मिथिलांचल के पेंटिंग्स की स्टोरी बतानी है। एंड दीज थिंग्स आर कमिंग अप। हम लोगों ने म्यूज़िक वीडियो बनाया बहुत सारा मैथिली में। सो आई थिंक क्यों नहीं आते हैं, इसलिए क्योंकि डरते हैं, रिस्क से, लाइफ से डरते हैं। लेकिन आइडिया क्या है कि वही है कि अब उनको कैसे हम कन्विंस करें, इन्फ्लुएंस करें कि आप आइए और देखिए, तो यही तरीका था, तो ये किया। बिल्कुल, आप तीनों ने अपना 100% दिया, तभी इतनी दमदार फिल्म आज हमारे सामने। बहुत अच्छा लगा आप तीनों से बात करके। थैंक यू सो मच। Thank you so much.